दिल्ली खवातीन कमीशन ने राजस्थान से एक 16 साल लड़की को आजाद कराया है। बताया जा रहा है कि लड़की उड़ीसा की रहने वाली है और रूरकेला से उसका अगवा किया गया था, जहां से उसे राजस्थान लाया गया और यहां 1 साल तक उसके साथ इस्मुद्दरी होती रही। इस लड़की इससे कबल रेस्क्यू कराकर उड़ीसा भेज दिया गया था, लेकिन दोबारा उसे फरोख्त कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो इस सिलसिले में उड़ीसा के वजीर आला को खत लिख अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी। ने राजस्थान से 16 वर्षीय प्रेग्नेंट बच्ची को रेस्क्यू कराया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति, जिस तरीके से 16 साल की जो बच्ची है प्रेग्नेंट बताया जा रहा है, आपने उसको रेस्क्यू कराया, किस तरीके से आपके पास ये सूचना पहुंची? हमारे पास एक पिता आए थे, उस लड़की के पिता, जिन्होंने बताया कि 2017 में लड़की को राउरकेला उड़ीसा से जब वो 14 वर्ष की थी किडनैप कर लिया गया और उसको झुंझुनू में बेच दिया गया 4 लाख रुपए में एक 40 साल के आदमी को। वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। 1.5 साल से उड़ीसा की हर अथॉरिटी के पास जा चुके थे। उन्होंने इतने सारे पत्र हमें दिखाए और हमारा केस नहीं बनता था, क्योंकि ना तो लड़की दिल्ली की है ना ही केस दिल्ली का है। लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते दिल्ली महिला आयोग ने अपनी टीम उनके साथ भेजी। झुंझुनू राजस्थान से लड़की को रेस्क्यू कराया गया है। अब वो 16 वर्ष की है और 9 महीने प्रेग्नेंट है और बहुत ही बुरे हाल में है। उसके साथ रोज रेप होता था, अत्याचार होता था। उस बच्ची को 40 साल के आदमी को बेच दिया गया था, जो उनके साथ यौन शोषण करता था। लड़की को रेस्क्यू करा दिया गया है और जब लड़की सामने आई तो इतनी चौंका देने वाली बात समझ में आई कि लड़की को एक बार झुंझुनू की पुलिस वापस उड़ीसा की पुलिस को हैंडओवर करके आई थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर्स थे कि लड़की को तुरंत उसके बाप को दे दो, फिर भी नहीं दिया गया और उड़ीसा पुलिस ने वापस लड़की को बिकवा दिया। तो उड़ीसा पुलिस पूरी की पूरी तरीके से इस मानव तस्करी के गिरोह में शामिल है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने का सिर्फ एक ही समाधान है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही स्वाति ने यह भी कहा है कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखने जा रही हैं और उस पत्र के जरिए उनकी मांग है कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरनगर कोतवाली इलाके के सजड़ू के मदरसा जामिया अशरफुल में कल रात आतिशज़दगी का एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। इस हादसे में आग की जद में आने से 15 मदरसा तालिब इल्म झुलस गए हैं। शदीद जख्मी तलबा को मेरठ मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां 4 की हालत नाजुक है। जानकारी के मुताबिक मदरसा मुंतज़मीन की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। पावर कट के बाद कमरे में रखे फ्रिज पर जलाई गई मोमबत्ती से यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त मदरसे के बंद कमरे में सो रहे 15 बच्चे झुलस गए। जैसे मान लीजिए मौसम खराब था तो लाइट की सुविधा तो नहीं थी, तो बच्चे जब पढ़ रहे थे तो इन्वर्टर तो डाउन हो गया। अब मोमबत्ती जला रखी थी, अब मोमबत्ती पढ़ते पढ़ते बच्चे सो गए। अब मोमबत्ती फ्रिज के ऊपर रखी थी तो फ्रिज में आग लगी, उसका कंप्रेसर फट गया और जो है सारे बच्चे जख्मी हो गए, वहाँ आग लगी। मदरसे में आग, मोमबत्ती जला रखी थी, लाइट भाग रही थी और ऊपर पेपर रखे थे, फ्रिज पर रख रखी थी। पेपर में आग लग कर फ्रिज फटक गया था जी, फ्रिज का गैस फटक गया था। हल्के जले हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न के हैं, कुछ बच्चे सेकंड डीप बर्न है, सेकंड सुपरफिशियल बर्न है और कुछ बच्चों में तो रेस्पिरेटरी बर्न भी है, मतलब लंग्स भी जले हुए, सूट से हीट से लंग्स भी जले हुए। कई मरतबा छोटी सी लापरवाही इंसानी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है। मुजफ्फरनगर के सजड़ू के इस मदरसे में पेश आया आतिशज़दगी का यह वाक़या उसी की एक मिसाल है। ज़रूरी है कि जहाँ पे तालिबे इल्म हो, जहाँ हॉस्टल हो, जहाँ पर इस तरह से बच्चे एक साथ रहते हों, वहाँ पर ज़्यादा निगरानी की जाए, ज़्यादा एहतियात बरती जाए, वरना इस तरह के हादसे पेश आएंगे और उसमें इंसानी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। जामिया मिल्लत इस्लामिया के फाइन आर्ट फैकल्टी के तलबा की हड़ताल 90 दिन भी जारी है। तलबा अप्लाइड आर्ट के हेड को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 50 तलबा और तालिबात अपने शोबे के सदर को हटाने की मांग कर रहे हैं। हमारी लड़कियों पे बहुत गंदे कमेंट्स करता है, कोई लड़की कोई पहन के आती है उस पर भद्दे कमेंट्स करता है, अपने जो उसको दबाता है लड़कियों को कि आप यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। दूसरे
अनफेयर मार्किंग करता है। जो उसके चमचे होते हैं, जो उसके मतलब जो उसके आगे जो उसके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स वो फुल रखता है, और जो उसके खिलाफ थोड़ा अगेंस्ट में बोल जाते हैं तो वो उनके बिल्कुल नीचे रखता है उसके मार्क्स। 8 दिन 10 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, ठीक है, और हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई है, तो अब क्या कर सकते हैं। पहली बात, हम वॉयलेंस पे नहीं उतरेंगे, चीज़ें नॉन वॉयलेंस की तरीके से ही चलेंगे। जिस तरीके से कल हुआ, जिस तरीके से लड़कियों को हरास किया गया वो भी डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उससे क्या हुआ है, उससे हमें स्टूडेंट का मास सपोर्ट मिला है। कल जो भी फाइन आर्ट फैकल्टी में जैसा एलीज किया गया कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, कुछ गर्ल स्टूडेंट के द्वारा, कि उनके साथ जो है स्कफल हुआ, उनको धक्का मुक्की हुई, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के क्लोज हैं, उन लोगों ने बदतमीज़ी करी और धक्का मुक्की किया। तो उनकी कंप्लेंट पर, उस गर्ल स्टूडेंट की कंप्लेंट पर, उन 3 जो स्टूडेंट जिनको उसने आइडेंटिफाई किया था